है कि वो चाहने तक रुक जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड शिद्दत, यानी कि आपका पूरा इमोशन उसमें जुड़ जाना चाहिए। जब शुरुआत हम करेंगे बहुत आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड चल रहा है मनी मैनिफेस्टेशन। बट ये है क्या? ये प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, पहले अपने मैनिफेस्टेशन को लेते हैं। मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये सेम वर्ड है जो कि बहुत अभी पॉपुलर है, मतलब बहुत ट्रेंडी है मीडिया में। और इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, लोग सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे हम वो अचीव कर लेंगे। जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो वो होते हैं वही अचीव होता है। अच्छा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी इंसान जो होता है वही यदि अचीव करेगा तो वो कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे जुटाने में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे कई चीजें इन्वॉल्व है, आप देखो। पहला चाहना, किसी चीज को चाहना, उसके बाद शिद्दत, है ना। तो जैसे ही आप किसी चीज को चाहते हो तो वो आपका एक फर्स्ट स्टेप होता है। यूनिवर्स आपके लिए वो चीजें अरेंज करना स्टार्ट करता है, बट वो बहुत सरफेस लेवल पे होती है। Right. मोस्टली लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि वो चाहने तक रुक जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड शिद्दत, यानी कि आपका पूरा इमोशन उसमें जुड़ जाना चाहिए। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा हाई इमोशंस के साथ अट्रैक्ट करते हो तब यूनिवर्स उसको और सेकंड स्टेप तक ले जाता है, यानी कि वो चीज आपके लिए स्टार्ट हो जाती है एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में बनना, क्योंकि अभी वो केवल एक फीलिंग में थी। और इसके बाद आता है एक्शन, क्योंकि वर्ड अट्रैक्शन जो है वो इटसेल्फ अट्रैक्ट एक्शन से बना है। तो इसलिए आस्क रिसीव बिलीव लोग सोचते हैं, बट यहाँ एक्शन वर्ड जो लोग नहीं समझ बहुत पाते। ज़्यादा है। हाँ, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप एक्शन लेते हो तो वो चीज फिजिकल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाती है। एक्चुअली यूनिवर्स में एनर्जी के फॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मतलब यूनिवर्स के पास हर कुछ है और वो अपने बच्चों को खुशी देखना चाहता है। बट हम क्या करते हैं, हम क्रिबिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि क्रिप करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और यूनिवर्स का काम है तथास्तु। यूनिवर्स को ना हिंदी समझ में आती है, ना इंग्लिश समझ में आती है, ना और कोई लैंग्वेज। यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है वाइब्रेशन। ठीक। तो आप जो इमोशंस में होते हो उसकी एक वाइब्रेशन होती है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है, और उसी से आपको वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, यानी हम जो सोचते हैं, चाहे हम नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, वो हमारे साथ होगा। ये ओके। सो अब जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो फिर अबंडेंस माइंडसेट भी होता होगा और स्कैर्सिटी माइंडसेट भी होता होगा। तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे या कैसे समझाओगे? इसके लिए एक्चुअली देखिए, अबंडेंस जो वर्ड है इसको लोग सोचते हैं कि बहुत सारी दौलत मेरे पास हो, बहुत सारा पैसा हो, है ना। लेकिन एक्चुअली ये माइंडसेट है। मतलब लोग अपनी माइंडसेट से ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्कार्सिटी वाला होता है। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ पार्टी पे गए, 8-10 लोग रैंडम पार्टी पे गए। जो बंदा उठ के पेमेंट करता है, मे बी आप लोग सबका फाइनेंशियल स्टेटस समान हो या ना भी हो, बट जो बंदा उठ के पेमेंट कर रहा है उसका अबंडेंस माइंडसेट है, क्योंकि सबने पार्टी की। कुछ लोग हैं जो उस समय जब बिल पेमेंट का टाइम आएगा तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, वो स्कैर्सिटी माइंडसेट है। अच्छा। आपको और एक दो एग्जाम्पल देती हूँ कि आप मोस्टली जो लेडीज है या कोई भी है सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी वाले का बिल बना 73 रुपीज। अरे भैया क्या 3 रुपए लोगे, 70 रुपीज हम दे के आते हैं। इट इज ऑल्सो स्कैर्सिटी माइंडसेट। तो हमको बहुत हर समय हम अपने सबकॉन्शियस को ये याद दिलाते हैं कि मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। और जैसे मोस्टली क्या होता है, जब आप कुछ महंगी चीज खरीद लेते हो या मार्केट जाते हो और आप बहुत सारा शॉपिंग करके आते हो, फिर आके बहुत रिग्रेट करते हो, बहुत गिल्ट, अरे यार आज तो पूरे पैसे खर्चा हो गए, पूरा मंथ का अभी सैलरी खत्म हो गया है। तो ये भी अगेन स्कैर्सिटी माइंडसेट है। आप यूनिवर्स को बार बार, अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये बता रहे हो कि आपके पास जो है वो खत्म हो रहा है। तो जो अबंडेंस माइंडसेट है इस पे इंटेंशनली स्टिक रहा जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अबंडेंस माइंडसेट को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसमें स्टिक रह सकते हैं, ताकि मनी मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो सके। ओके। हाँ, ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में भी नेगेटिव अपने आप को ही बोलते हैं या डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं। जैसे कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या उसका ज़्यादा बेहतर है, मेरा क्यों बेहतर नहीं है। तो
इन चीज़ों को भी कैसे क्लियर कर सकते हैं हम? हाँ, मनी मैनिफेस्टेशन में तो सेल्फ एस्टीम का बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि आज हम ज़्यादा मनी पे ही बात करने वाले हैं। इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बचपन से। पेरेंट्स यदि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो वो बच्चा अलग लेवल पे हाइट्स पे जाता है। ना केवल पैसे में, लाइफ के सभी एरिया में वो सक्सेस में पहुँचते हैं। अब जाने-अनजाने में हम क्या करते हैं, अरे तू क्या कर पाएगा? या कई माएँ बोलती हैं मेरा बेटा तो पढ़ ही नहीं पाता है, या कई लोग कहते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, इतना मोबाइल में रहता है, ऐसा। हम तो नॉर्मली बोल के चले जाते हैं, बट वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाता है कि उसकी कैपेसिटी केवल उतनी है। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत ही कॉमन स्टोरी है, हर ऑडियंस ने सुनी होगी। हाथी के बच्चे को बचपन में एक जंजीर से बाँध के रख दिया गया, और फिर उस समय उसने बहुत तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़ नहीं पाया। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, ये जंजीर मुझसे टूटेगी नहीं। उसके बाद वो इतना बड़ा हाथी बन गया, फिर भी वो उसी एकदम पतले से धागे जैसी जंजीर पे वो बंधा रहता है, चुपचाप, तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। रीज़न कि उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो मुझसे टूटेगा। टूटेगी नहीं। और ये किस लिए हुआ? वो बचपन के कंडीशनिंग की वजह से हुआ। यदि मैं आपको एक अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरे पापा हमेशा जब भी मेरा रिज़ल्ट होता था, रिज़ल्ट डे वाले दिन, सबसे पहले जाते थे जो सबसे शहर की महँगी मिठाई की दुकान है, वहाँ से रसगुल्ले का डब्बा लेते थे, और वो 2 किलो रसगुल्ला लेके ही स्कूल में एंटर करते थे, या 5 किलो रसगुल्ला लेके। तो मैं बोलती थी, पापा आप ये लेके क्यों जा रहे हो? तो बोलते, तू टॉप करेगी तो पूरे टीचर्स को और उनको तुरंत खिलाना होगा ना, तो फिर मार्केट आऊँगा, तुम्हारा स्कूल इतना आउटर में है। मैं बोलती, पापा अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, मैं भी इस साल में टॉप ना करूँ। तो वो बोलते थे, यार मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरी बिटिया तो हर साल टॉप करेगी। तो वो एक मैंने उनका जज़्बा क्लास 1 से देखा। क्लास 3-4 के बाद ये सिचुएशन थी कि उनका वो कॉन्फिडेंस मेरे पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगा, और मतलब उसका इतना गहरा असर हुआ कि 12th के बाद कॉलेज तक कभी भी मैंने सेकंड पोजीशन का चेहरा ही नहीं देखा। मतलब हर जगह टॉप ही किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, मैंने पापा से पूछा, पापा ये कोई टेक्निक थी क्या? जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने बोला, हाँ, यदि आप अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, मुझे इतना, वही हो सकता था तो फेल भी होती, पर मैं इतना ही कॉन्फिडेंट रहता। वो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है बच्चे की पर्सनैलिटी में जब वो बड़ा होता है। करेक्ट। और हर इंसान को उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। आज राम जी ने भी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि आप इतनी बड़ी समुद्र को पार करके लंका पहुँच सकते। तो माँ-बाप तो बहुत मेजर रोल प्ले करते, और हम क्या करते, जाने-अनजाने में अपने बच्चों के सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, और बच्चा वो उस नेगेटिव बिलीफ्स के साथ ही बड़ा हो जाता है कि यार पैसे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मैं कमा नहीं पाऊँगा, बहुत टफ है लाइफ, आगे लाइफ कैसे चलेगी। इनफैक्ट लोग इतना भी बोलते हैं आजकल, ज़्यादा बच्चे कहाँ से हम करेंगे, क्योंकि उनकी परवरिश में बहुत से खर्चा हो जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पहले तो लोग 8-8 10-10 बच्चे करते थे, हैं। और बिल्कुल अच्छे से, तो मतलब पैसा कितना लोगों ने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इजीली फ्लो करेगी, लेकिन केवल अपने माइंडसेट की वजह से, केवल अपने नेगेटिव ब्लॉक्स की वजह से लोग इसके फ्लो को रोक देते हैं। बचपन से कई बार हमने ये भी सुना है कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। अब तो इस ब्लॉकेज को लोगों ने सोशली डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं भाई, चादर ही बड़ी कर लो। करेक्ट। तो ये तो है, एक्चुअल में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं कि खर्च कम करो, या चादर जितना पैर पसारो, या पैसा खर्च हो जाता है, मेरे पास टिकता नहीं है, या लोन्स हैं मेरे, मुझ ईएमआई है, कैसे होगा, या जॉब बेटर नहीं है, बिजनेस बेटर है, यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने जाने अनजाने में अपने ऊपर लगा के रखे हैं। और सबसे मजे की बात है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक किया जा सकता है। हाँ, इंटेंशनली जब हम अवेयर हो जाएं कि हाँ, इन ब्लॉकेजेस की वजह से मेरी लाइफ में मनी का फ्लो कम हो रहा है, तो हम इसको आराम से इजीली, बहुत इजीली, या अपने स्टेट को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए ना, देखो, सबसे पहला स्टेप है कि अवेयरनेस, है ना? जैसे कि मैं अपने कोर्सेज़ में भी बताती हूँ कि मेरा एक कुछ एक्सेल शीट पे कुछ कैलकुलेटर सा है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करते हो, तो उससे आपका मनी स्कोर निकल के आता है। कि हाँ, एग्ज़ैक्टली आपका माइंडसेट अभी कहाँ है? अबंडेंस माइंडसेट और स्कैर्सिटी माइंडसेट का स्कोर आता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिल करते हो, तो एक अवेयरनेस आ जाती है, अच्छा यहाँ यहाँ मैंने ब्लॉक करके रखा है मनी को,
इट्स लाइक कि एक कप लीजिए और उसके ऊपर आपने ऐसे 4 उँगलियों से ऐसे ढक के रखा है ओके। कप को और ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, मतलब पैसों की बारिश हो रही है और अबंडेंस की बारिश हो रही है, यूनिवर्स सबको देना चाहता है। पर आप अपने एफटीबीए की वजह से उसको रोक रहे हो। आप क्या रख दिए? ये एफटीबीए क्या है? ये 4 उँगलियाँ जो जिससे मैं रोक रही हूँ उस कप में पैसा भरने से, वो है हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये कैसे बनते हैं? तो जैसे फीलिंग्स हमारी सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है कि पैसे के बारे में सोच के मुझे कैसा लगता है? मतलब क्या मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, खर्च हो जाएँगे या पता नहीं मैं कब इतनी रिच बनूँगी या ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, ये वो सिम्पटम्स हैं जो आपके माइंडसेट को डिनोट करते हैं कि आप एग्ज़ैक्टली पैसे को लेकर क्या सोचते हो, ओके। है ना? और बचपन से जो आपने घर में, अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी सुना है, या तो आपने सुना है कि बहुत ईज़िली रिच बना जा सकता है और या तो आपने सुना है कि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसके बेस पे आप बिलीव बना लेते हो। हाँ। आपका सबकॉन्शियस एक पैटर्न बना लेता है। न्यूरो पाथवेज़ जो है ना आपके, वो अपने आप क्रिएट होते चले जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके और उसी के बेस पे आप हमेशा एक्शन करते हो। जब आपका एक कंफर्ट लेवल होता है कि इस लेवल तक आप पैसा कमा स हर इंसान का, पता है आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताती हूँ कि एक कंफर्ट लेवल होता है। जैसे कोई इंसान 20,000 के कंफर्ट लेवल पे है तो वो 20,000 किसी भी कंडीशन में कमा लेगा। कोई इंसान 50,000, कोई करोड़ के कंफर्ट में है तो वो करोड़ रुपए महीने के कमाएगा। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सर्वे भी हुआ है। 2 अच्छी रिच फैमिली के 2 लड़कों को इक्वल पैसे, इक्वल सिचुएशन, इक्वल सब कुछ दिया गया, मतलब स्टाफ, कंपनी एंड सब कुछ। लेकिन केवल अपने माइंडसेट की वजह से कुछ ही सालों में एक बहुत ही नीचे आ गया और एक बहुत ऊंचाई पे चला गया। चलिए, यहाँ तो इक्वल थे सिचुएशन, इसी को यदि एक्सट्रीम कर दे कि किसी को बिल्कुल विदाउट रिसोर्सेस रख दिया जाए, ठीक है, और पर उसका माइंडसेट रिच है, और यहाँ किसी को अच्छी खासे रिसोर्सेज दे दिए जाए ना, उसके बावजूद जो बिना रिसोर्स वाला है वो हाइट पे पहुंच जाएगा थोड़े ही टाइम पे। बहुत मैजिकल लगता है ये सुनना। बिल्कुल। पर ये चीज देखो आप कैसे प्रूफ भी होती है, मैं आपको बताती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी चलाते थे। वहां पे उन्होंने कई लोगों को करोड़ों रुपए बांटे। आज आप पता कीजिएगा उसमें से कितने लोग आज भी करोड़पति। वो वापस उसी सिचुएशन में पहुंच गए, वो उस पैसे की एनर्जी को संभाल नहीं पाए ओके। क्योंकि आप उसके साथ अलाइन ही नहीं कर पाते हो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करते हो। ओके। तो पैसे के साथ आपके अलाइनमेंट को आपको बिठाना पड़ेगा। आपको पैसे के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना पड़ेगा। पैसे को आप एक एनर्जी समझो, एक आइडेंटिटी समझो और उसके साथ आपकी दोस्ती का रवैया बढ़ाना पड़ेगा। तभी, जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आप उसको वैल्यू करोगे और वो भी आपको इक्वल वैल्यू करेगा, तभी आपकी दोस्ती लंबी चलेगी। पर हम पैसे के मामले में क्या करते हैं? चिड़चिड़ाते हैं। आज मेड की सैलरी देने आ रहे हैं, तू बहुत महँगा ले रही है, फिर उसके बाद सब्जी के वाले के पास जाके चिड़चिड़ाते हैं। हम जब भी पैसे को देते हैं, तब भी हम चिड़चिड़ाते हैं। इनफैक्ट जब हमको पैसा रिसीव होता है, तब भी कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं, इतना कम में क्या होगा, आजकल के ज़माने में कुछ होता है क्या? ये सब क्या है? अगेन हम पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मतलब अभी हमको हम लोग ये सिखाते हैं कि आप जब भी किसी को पैसा दो, ब्लेस करके पैसा दो। आप हमेशा ये बोलो, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। मतलब ये पैसा जब भी मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके पास जाएगा और 10 गुना होकर मेरे पास वापस आएगा। मेरे यूनिवर्स से यही प्रार्थना है। ये आपको भी बरकत देगा, आपको भी बरकत, यानी आप बोल सकते हैं कि आपको भी समृद्धि देगा, आपके काम पूरे होंगे। और चाहे वो 10 रुपए का नोट ही क्यों ना दे रहे हो एक भिखारी को, या फिर एक सब्जी वाले को, या किसी स्टाफ की सैलरी ही क्यों ना दे रहे हो, हमेशा ब्लेस करके पैसा दीजिए। ओके। हाँ, ये बहुत तो ये, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने बोला कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें। पैसे को स्पेशली पैसे की एनर्जी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पैसा जब भी दे रहे हैं तो अपने आप को बहुत खुशी वाले स्टेट पे रखिए। अब तो आपका माइंड ये रिसीव करता है कि आपके पास बहुत है देने को। इसीलिए कहा जाता है कि दान कीजिए। यदि आपके पास 10 रुपए है तो भी आप यदि 1 रुपया भी दान कर रहे हो, तो भी वो आपके माइंड को ये फीलिंग देता है कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास बहुत है। और बड़े-बड़े जो धर्मगुरु हैं, या आज सिस्टर शिवानी भी बोलती हैं इस बात को कि यदि हम बार-बार ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो यूनिवर्स भी बोलता है कि तथास्तु। तो ना केवल पैसे के लिए, लोग टाइम के लिए तो आजकल बहुत ही, अभी टाइम ही कहाँ है मरने का, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, अब तुमको टाइम में नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। और दूसरी बात कि
मोस्टली क्या होता है, जैसे अभी जो सीजन आ रहा है, दिसंबर का मंथ है, तो लोग अभी विजन बोर्ड बनाने में लगे हैं कि ये अगले साल इतना कमाना है और इतना कमाना है। अब वो नंबर यदि लिख देंगे और अपनी एनर्जी को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एकदम डेस्परेशन की एनर्जी हो जाएगी। मतलब आपको लग रहा है यार मैंने लिख तो दिया है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप आज 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हो और आपने सीधे लिख दिया 10 लाख रुपए महीने की मुझे चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने बताया मनी मैनिफेस्टेशन, यूट्यूब में आपने देखा और सोचा कि यार मैं अपने विजन बोर्ड पे लिख दूं। बट आपने अपनी इनर फ्रिक्वेंसी को ट्यून नहीं किया उस 10 लाख रुपए के लिए। तो पहले तो आपका जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, माइंड का एक फिल्टर, वो उसे डिनाई कर देगा अच्छा, कि आप वहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। लिखने से कुछ नहीं लिखने से कुछ नहीं होगा। अंदर ही अंदर आप लिख रहे हो, ऊपर-ऊपर अफ़र्मेशन कर रहे हो, मैं 10 लाख अगले महीने कमा रही हूँ। पर आप कहीं न कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मन में डाउट करो, मन में कैसे कम- डाउट कर रहे हो, प्लस डेस्परेट हो रहे हो, कब होगा यार, कब होगा यार? ये लिखे मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कब होगा? तो इससे बेटर है कि आप गोल्स जब भी बनाओ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप स्मार्ट गोल्स बनाओ। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक, S for specific, ओके, M for measurable और A for achievable, R for realistic और T for time bound। मतलब यदि हम अपने गोल्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो एकदम रियलिस्टिक हो, एक पर्टिकुलर टाइम बॉन्ड में हो और वो अनअचीवेबल न लगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, तो फिर वो सारे गोल एक जगह पे अलाइन होने लगते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका है, जैसे आप बता रहे थे अपनी एनर्जी को हाई रखने का। सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ जो बड़ी बनती है दुनिया में, वो सबसे पहले पेपर पे बनती है। तो आप अपने गोल्स को लिखिए, है ना? आप पहले कोई भी चीज़ पेपर पे लिखी जाती है, दिमाग में उसकी पूरी डिज़ाइन एकदम क्लियर हो जाती है। एक क्लैरिटी यदि आ जाती है दिमाग के पास कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आप लेज़र फ़ोकस उसी चीज़ को सुबह-शाम देखते हो। विज़न बोर्ड के थ्रू या 555 टेक्निक के थ्रू या मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक्स होती हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि जो आपके दिन भर में इतने लाखों करोड़ों थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स मोस्टली क्या होते हैं, वेग होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इधर, कभी इधर। तो ये गोल सेटिंग के थ्रू हम उन थॉट्स को अलाइन करके एक डायरेक्शन में उस एनर्जी को भेजते हैं। और जब उस डायरेक्शन में उस एनर्जी पे आप फोकस होकर अपना एनर्जी देते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, बढ़ने लगती है। आप देखो कि उस समय सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि जो RAS है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो मैक्सिमम दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, उसमें से वो कनेक्ट करने लगता है, उन्हीं चीज़ों को आपको दिखाने लगता है जो आप सोच रहे हैं। जैसे यदि मैं आपको अभी कहूँ कि इस कमरे में आप येलो चीज़ों को देखिए, तो फॉर अ टाइम बीइंग ना आपको केवल येलो दिखने लगेगा। मतलब केवल आपको लगेगा, अच्छा, आप काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे 8 से 10 येलो चीज़ है यहाँ पर। तो अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्लैक भी देख रहे हैं, पिंक भी देख रहे हैं, ब्लू भी देख रहे हैं, सब कलर्स देख रहे हैं। तो ये जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे रोल प्ले करता है और इस तरीके से बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, जिसके थ्रू हम अपने सारी थॉट्स, सारी फीलिंग्स को अलाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को एकदम हाई वाइब्रेशन में रखते हैं और तब हम जो चाहते हैं वो बहुत ईज़िली हमें मिलने लगता है।